नमस्कार, मैं आनंदी बंग योग पथ के इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं 10 मिनट्स योगा फॉर बिगिनर्स संडे 11। आज के इस सेशन में हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेटने के लिए शयन स्थिति में जाने के लिए पहले साइड में सोएंगे और फिर धीरे धीरे विपरीत शयन स्थिति लेंगे। अब सबसे पहले जो है हम मकरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फैला देना है 1 से 1.5 फुट के आसपास, एड़ी का भाग अंदर और आपका पंजा जो है वो बाहर की ओर। मकरासन में आराम करें। आज मेरे साथ डेमो देने के लिए मेरे साथ में जो है वो किशोर जी पटेल है। इन्होंने भी MA इन योगा किया है। ये था मकरासन। अब इसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रखेंगे और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इसे हार्निया व हाल में जिसकी पेट की सर्जरी हुई है उसे नहीं करना है, और जिसको तीव्र बैक पेन हो या स्पाइन की चोट से पीड़ित हो उसे नहीं करना है। अब इसके फ़ायदों में जो है वो शरीर के ऊपरी भाग, छाती, गर्दन व कंधे व सामने के भाग की जकड़न दूर होती है। पेट की चर्बी दूर होकर के इसकी मांसपेशियों में कसाव आता है। लोअर बैक दर्द को ये दूर करता है। पुरुषों में यूरिनरी रिलेटेड व स्त्रियों में प्रजनन संबंधित समस्याओं को दूर करता है, और पीरियड रिलेटेड जो पेन होता है उसको भी ये पोस्चर दूर करता है। तो इतने सारे फ़ायदों के साथ में ये था भुजंगासन। अब धीरे धीरे अगर आपने श्वास रोका है तो श्वास बाहर निकालते हुए आइए, नहीं तो इसी तरह से आ जाइए और आकर के रिलैक्स करना है। अब इसके साथ में हम करेंगे इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। ठीक वही भुजंगासन की पोजीशन रखते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। अब यहाँ पर ऊपर आने के पश्चात आपको तिर्यक भुजंगासन के लिए आपका जो अपर पार्ट जो है वो उसको आप गर्दन को जो है वो एक साइड ट्विस्ट करना है। लेफ़्ट साइड में आपने ट्विस्ट किया है तो राइट पैर की एड़ी को देखना है और बने रहना है। ये आसन करने से आपके अपर बैक में ट्विस्टिंग आने से, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होने से वहाँ के स्नायुओं की जकड़न दूर होती है। अब इसी को दूसरी ओर से करना है। दूसरी ओर भी ट्विस्ट करके अपोजिट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करना है। अगर आपने श्वास रोका है तो वापस श्वास बाहर निकालते हुए वापस आना है। अब धीरे धीरे वापस आना है और धीरे धीरे पहले की स्थिति में जाना है, नीचे की ओर। फाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट पोस्चर हम करेंगे। पहले अर्ध सल्वासन करेंगे। अर्ध सल्वासन के लिए ये पोजीशन ले ली है। इसमें जो है वो कॉन्ट्रा में यही रहेगा, इसको हाई BP में सावधानी से करना है। बाकी जो पहले वाले दो, एक पैर को घुटने से बिना मोड़े आपको सीधा ऊपर उठाना है और इसको बना करके रखना है थोड़ी देर के लिए। इससे होने वाले फ़ायदों में पेट पर दबाव पड़ने से पेट, जंघा तथा पैरों के स्नायुओं का विकास होता है और यहाँ के मसल्स की टोनिंग होती है। इससे आपकी जठराग्नि तेज होती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, और ये इस तरह से पैर उठाने से आपके पैरों की सूजन भी दूर होती है। अब ये दूसरे पैर से किया है। इससे आपके गले में नई शक्ति का संचार होता है। थायराइड में ये बेहद लाभकारी है। इसी तरह से ये डायबिटीज़ और यूरिनरी रिलेटेड बीमारियों में भी फ़ायदे कारक है। तो ये था हमारा अर्ध शल्वासन। अब जब इसे दोनों पैरों से किया जाता है तो ये पूर्ण शल्वासन। घुटने से सीधा रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। इसके दूसरे फ़ायदों में स्त्रियों में जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसमें इससे निजात मिलती है, और इससे आपके फेफड़े जो है वो मजबूत बनते हैं, श्वसन क्षमता इम्प्रूव होती है। ये पेट की चर्बी को कम करके वहाँ के स्नायुओं को सुडौल करता है। तो ये इतने सारे फ़ायदों के साथ में ये था शल्वासन। अब नेक्स्ट जो है वो धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है। राइट से राइट पैर को पकड़ना है, लेफ़्ट से लेफ़्ट पैर के पंजे को पकड़ना है। आप एंकल जॉइंट से पकड़ के रखा है। अब धीरे धीरे आपको अपर बॉडी को उठाना है। अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, सिर, गला, छाती का भाग, और नीचे से भी पैरों को और थाई मसल्स को भी ऊपर उठाया है। अब्डोमिनल पर पूरा शरीर आ गया है।
इसके जो फ़ायदे हैं वो भुजंगासन व शलभासन के संयुक्त फायदों के साथ साथ ये पेट की मसाज होने से मंदाग्नि व कॉन्स्टिपेशन में लाभकारी है। आंतों को गति देकर के पाचन शक्ति को बढ़ाता है। गैस व आंतों की बीमारी में फ़ायदा है। इससे अगर ये आसन करने से किसी को कुबड़ है तो वो कुबड़ जो है वो मिट जाता है। ये रीढ़ की हड्डी को लचीलापन बनाता है। पेनक्रियाज एक्टिव होता है जिससे इंसुलिन उत्पन्न होता है। दूसरा, स्त्रियों में जो पीरियड के दौरान जो इरेगुलरिटी होती है वह दूर होती है और उनकी प्रजनन तंत्र की तकलीफ़ें दूर होती है। रेगुलर प्रैक्टिस से इससे आपको एक्टिवनेस बढ़ जाती है और इससे आपकी श्वसन क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पोस्चर हमने लिया है सीधे लेट करके सेतु बंधासन। ये सभी अभ्यास करने के पश्चात अंत में ये अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए दोनों पैरों को नज़दीक ले लिया है और अब धीरे धीरे कमर को जो है वो जितना आप आराम से ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। इसके लाभ में ये कमर दर्द के लिए रामबाण है। साथ ही कूल्हे की बीमारियां भी दूर होती है। कंधा, गर्दन, कोहनी, हाथ के पंजे स्ट्रांग बनते हैं। ये थायराइड में बहुत ही लाभकारी पोस्चर है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन के साथ साथ रीढ़ की हड्डी मजबूत भी बनती है। इस पोस्चर को धीरे धीरे करने से अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के मणकों में कोई गैप आ गया है तो वो गैप जो है वो मणकों के सही जगह आने से फिलअप हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदों के साथ में ये था सेतु बंधासन। अब इससे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आने के पश्चात दोनों पैरों को फैला करके आराम करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इन पोस्चर्स को कीजिए और करने के बाद आप कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे और आपको इससे अगर फ़ायदा होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रिलैक्सेशन में दोनों पैरों को फैला करके रिलैक्स करना है। धन्यवाद।